ने पूछा कि आपने कहा कि प्रेम जब शारीरिक तल से ऊपर मन के तल पर आता है और फिर मन के तल से आत्मिक तल पर और फिर आत्मिक तल से परमात्मिक तल पर आकर परमात्मा हो जाता है, तो मैंने प्रयास किया पर यह शरीर से ऊपर ही नहीं उठ पाता। मैंने कहा इसका मतलब आपने शारीरिक तल पर ही प्रेम को पूरा नहीं किया। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी बच्चे की शिक्षा पहली क्लास से ही ध्यानपूर्वक और चौमुखी विकास से होगी, तो बढ़ती हुई कक्षाओं में उसका ध्यान और आगे बढ़ेगा और विकास और तेजी से होगा और वह अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त हो ही जाएगा। उसी तरह जब आप प्रेम को शारीरिक तल पर ध्यानपूर्वक पूरा करेंगे, यानी स्वयं को शरीर से अलग रखकर उसकी सारी क्रियाओं को पूरे प्रेम से होते हुए देखेंगे, तब धीरे धीरे आप शारीरिक तल से ऊपर उठ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप मन के तल पर प्रेम करने लगेंगे। फिर आप अपनी इच्छाओं को ध्यानपूर्वक देखना शुरू करेंगे, पर किसी भी गलत या सही इच्छा को घृणा से नहीं, प्रेम से ही देखना होगा और धीरे धीरे आपकी सारी इच्छाएं भी मिट जाएंगी, यानी मन भी मिट जाएगा और आपका प्रेम वासना रहित होकर सबके लिए बराबर हो जाएगा, यानी आप आत्मिक तल पर आ जाएंगे। बस फिर आपका सफ़र आखिरी पड़ाव पर होगा, क्योंकि इसके बाद आप संसार को ध्यानपूर्वक देखने लगेंगे और फिर आपको अपना विराट स्वरूप स्पष्ट होने लगेगा, यानी ब्रह्मांड का एक एक कण जहाँ से प्रकाशित हो रहा है, उस दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा और आपके बीच का तार आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप शरीर के अंत तक संसार में निष्काम भाव से रहकर शरीर के मिटते ही आप सीधे उसी एक तार पर उस दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे और उसके लिए समस्त ब्रह्मांड एक बालक बनकर रह जाएगा, जिस पर आपकी कृपा समान रूप से निरंतर बनी रहेगी। राधे राधे।